साथ मुकेश पंचौली जी के दूसरे अध्यापक हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं। हेलो मैम। हाय मैम। आपका नाम जान सकते हैं? सरोज चौधरी। ओके, तो आप कितने टाइम से टीचिंग इंडस्ट्री में हैं और मुकेश सर के साथ आप कितने टाइम से काम कर रहे हैं? लास्ट 1.5 ईयर मेरे को हो गया है इंस्टीट्यूट में। और जब मैं फर्स्टली आई थी इंस्टीट्यूट में तो मैंने फ़र्स्ट डे जैसे सर से मीटअप मैंने की, तो वहाँ पे जैसे सर का जो बोलने का वे था और उन्होंने मेरे को सीधे जाते ये बोला कि अपने को क्वालिटेटिव जो कंटेंट है वो प्रोवाइड करना है। अपन ये नहीं देखेंगे कि कितने स्टूडेंट है क्या है, वो नहीं देखते हैं। ओनली क्वालिटेटिव कंटेंट अपने को देना है और स्टूडेंट के लिए जो बेस्ट हो सके वो अपने को करना है। तो क्या कुछ चैलेंजेस आप कभी फेस किया एज अ टीचर? जी देखो, इस जैसे स्टूडेंट्स के बीच में वैसा लगाव होना और साथ ही साथ होती कि कभी कभार कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं और बाकी जैसे हम स्टाफ साथ में मिलके काम भी करते हैं, बुक्स वगैरह के भी सर का काम चलता है, सारी चीज़ें होती हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। बट हम जब सर के पास जाते हैं, मुकेश सर के पास, सर से कंसल्ट करते हैं कि सर ये इशू आ रहा है ऐसे, तो वो एज ए बॉस उसको ट्रीट ना करके वो ऐसे बोलते कि नहीं देखो मैं आपको बताता हूँ, और हमें वहाँ पे ये फील नहीं करवाते कि मैं आपसे सुपीरियर हूँ या फिर मैं ऐसे हूँ या मैं आपका बॉस हूँ। वो हमें एक नॉर्मल वे में सारी चीज़ें समझाते हैं और बोलते कि आपको ज़्यादा बेटर देखना है, स्टूडेंट्स के लिए सोचना है और जो इश्यूज़ आए हैं साथ मिलके हम सॉल्व करेंगे। तो लाइक यहाँ पे और भी काफ़ी इंस्टीट्यूट्स हैं कोचिंग के, बट मुकेश सर का ये लाइक आपने क्यों चुना? देखो मैम, बाकी इंस्टीट्यूट भी हैं और टीचर्स भी, देखो सारे टीचर्स हैं उनका मैं सबका रिस्पेक्ट करती हूँ। बट जैसे मुकेश सर हैं तो उनकी एक बात जो अच्छी लगती है वो है कि वो जो बात होती है वो मुंह पे बता देते हैं कि ऐसा ऐसा चीज़ है। वो नहीं होता कि कुछ चीज़ें पॉलिटिक्स से चलना, आपके पीठ पीछे कुछ बोला जा रहा है। जो भी है आपके सामने है, सबके साथ इक्वलिटी के साथ आप बिहेव कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि किसी को आप कुछ और बोल दो। हमारे इंस्टीट्यूट में ऐसा नहीं है कोई सुपीरियर है आपसे या कुछ और है। जैसे हम भी स्टूडियो में जहाँ पे हम भी क्लासेस वगैरह लेते हैं, ऑनलाइन हमारा प्लेटफॉर्म भी है, ऑफलाइन भी है, बट वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप के लिए कोई क्लास अरेंज करेगा या फिर कोई आप पे वैसे सुपीरियर है। आप पूरा काम खुद से हैंडल कर सकते हो। तो मेरे को ये बात बहुत अच्छी लगती है और वो एक ही बात कहते हैं कि खुद के नॉलेज को अपग्रेड करो और खुद को आगे बढ़ाओ। स्टूडेंट्स जो कभी डिप्रेस हो जाते हैं, वो सुसाइड कर लेते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो मैम, जैसे प्रेजेंट टाइम का जो इस टाइम के जो चल रहा है कि एक तो जॉब होनी चाहिए, एक एज के बाद में होनी चाहिए। और मैं कहीं ना कहीं कहना चाहूँगी कि ये ज़्यादा मैं कहीं यहाँ पे फेमिनिज्म नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे जैसे लड़की हो, बॉय हो या गर्ल हो, दोनों पे होता है। बट जब अपन देखते हैं रूरल एरियाज़ के, तो वहाँ पे मैंने खुद ने देखा है, मेरे खुद के साथ के भी हैं, तो मैं भी उनसे जब बात करती हूँ तो ऐसा लगता है कि जो रूरल एरिया से कहीं एजुकेशन छूट गया है और लड़कियों पे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि इस एज के बाद में हम आपको पढ़ने नहीं देंगे। अगर आपको हम पढ़ने दे रहे हैं तो वो भी हम दे रहे हैं, आपका वो अधिकार नहीं है, और वो भी एक एज तक हम दे सकते हैं। उसके बाद में आपको वो होता है कि एक लिमिटेशन में बांध दिया जाता है। और जब ये ज़्यादा प्रेशर हो और साथ ही साथ हो, सिलेबस के बारे में अपन जहाँ पे बात करते हैं, सिलेबस इतना वास्ट दिया जाता है और कहीं ना कहीं देखें तो जैसे ही वैकेंसीज आती हैं, एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाती हैं, कहीं ना फिर गड़बड़ी हो जाती है तो उसको भी फिर रद्द कर दिया जाता है। और मैं जैसे मैं यूजीसी नेट एजुकेटर हूँ, तो मैंने जैसे ही उसके बाद में जैसे यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के बाद में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हो, तो जैसे ही आरपीएससी अपने विभाग हैं जो ये कंडक्ट करवाते हैं, तो उन्होंने लास्ट जो वैकेंसी है वो उन्होंने कंडक्ट कराई थी 8 जनवरी 2024 में। उसके बाद में अभी तक उसके इंटरव्यू कॉल नहीं हुए। हालांकि अभी जैसे 3 मेंबर और ऐड हुए हैं तो उन्होंने वो चीज़ें स्टार्ट की हैं, बट प्रॉपर वे में नहीं है। बस उन चीज़ों को लगता है कि फिर स्टूडेंट के ऊपर आता है कि हम इतनी मेहनत करने के बाद में, क्योंकि जिनके पास नॉलेज है वो कहीं ना कहीं सर्वाइव कर जाएंगे, बट नॉलेज के साथ देखेंगे कि जैसे सर ने भी अपनी स्पीच में आज भी कहा आपके चैनल के माध्यम से कि पैसा इम्पोर्टेंट होता है एक आपको कहीं पे भी स्टैंड लेने के लिए, तो ये बात है मैम। थैंक यू मैम। ओके। न्यूज़ इंडिया डिजिटल देख रहे हैं आप, मैं हूं अनामिका। हमारे साथ मुकेश पंचौली सर के एक टीचर हैं, उनके इंस्टीट्यूट के एक टीचर हैं, तो हम उनसे बात करते हैं। सर आप टीचर हैं, जी तो मैम। एक टीचर के नाते आप मतलब
कैसा फील करते हैं स्टूडेंट्स को पढ़ा करके, पहले तो ये बताइए। मैम मेरा सबसे पहले यही था कि जब भी मैं पढ़ाना स्टार्ट किया था उससे पहले सबसे बड़ा इंटरेस्ट यही था कि किसी भी चीज़ को कैसे एक्सप्लेन किया जाए और किसी भी चीज़ को कैसे इजी बनाया जाए। ये सबसे पहला इंटरेस्ट मेरा इस फील्ड के अंदर आया और उसी के साथ सबसे पहले मैंने इसके अंदर पढ़ाना स्टार्ट किया और मैंने पढ़ाना स्टार्ट जो है वो बीएससी फर्स्ट ईयर से कर दिया था। तो बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर जो है मैंने स्टार्टिंग 10th क्लास पढ़ाने के बाद फिर 12th में आया। 12th आने के बाद फिर कंपटीशन के अंदर जैसे जैसे आए तो हम भी साथ पढ़ते थे और साथ पढ़ाना स्टार्ट किया और आज फिर हम मुकेश सर के साथ पढ़ा रहे हैं, जिनका राजस्थान के अंदर एक जाना माना चेहरा है इंस्टीट्यूट के अंदर। और वहाँ पढ़ा के फिर हमें एक चीज़ दिखाई दी कि सब जगह जहाँ भी मैंने आज तक पढ़ाया इंस्टीट्यूट के अंदर वहाँ सिर्फ एक ही बात थी कि सर ये पढ़ाना है। और यहाँ एक चीज़ हमें आके मिली कि सर पढ़ाना नहीं है, ये बच्चों को याद भी कराना है और साथ साथ में एग्ज़ाम के अंदर जो भी क्वेश्चन है जो आता है वो आपको इनको बताना है। मतलब आपके अकॉर्डिंग जब आप पहले दूसरे संस्थानों में पढ़ा रहे थे तो वो एक काइंड ऑफ बिजनेस चल रहा था, आप वहाँ पे सिर्फ काम कर रहे थे, आपको उसके लिए पे मिल रहा था, बट यहाँ पे आपका कनेक्टिविटी थोड़ा अलग है। तो आप मुकेश सर के इंस्टीट्यूट के साथ कितने टाइम से जुड़े हुए हैं? मैं मुझे 2 साल हो गए। सर का इंस्टीट्यूट जो है ऑफलाइन 3 साल से है और मुझे इनके साथ काम करते हुए 2 साल हो चुके हैं। तो अब आगे आपका क्या प्लान है, इन्हीं के साथ कंटिन्यू करने का या फिर स्विच करने का? आज भी मैम जैसे कि जितनी भी क्लासेज होती हैं साइंस की, सर के यहाँ मैं साइंस पढ़ाता हूँ और जितनी भी क्लासें होती हैं सारे बैचों में साइंस मेरी ही जाती है और उसके साथ अदर इंस्टीट्यूट के अंदर भी मैं पढ़ाता हूँ। लेकिन जो पढ़ाने का मज़ा भी आता है, साथ सर के साथ काम करने की एनर्जी भी मिलती है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो जीवन में सीखना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट को भी सिखाते हैं, खुद भी सीखते हैं और सीखना एक जीवन का नाम है। तो उसी के साथ सर के साथ बहुत एनर्जी मिलती है और साथ साथ में काम करने में जो अपन को जो मज़ा आता है वो इंस्टीट्यूट के अंदर आता ही है। और साथ में बच्चों को इतने कम फीस में हम इतना अच्छा सारी चीज़ें बता पा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात होती है। शेयर करना चाहेंगे किस तरह का मज़ा आपको फील होता है स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पे? सबसे अच्छा ये रहता है कि जब हम स्टूडेंट से बात करते हैं और जब एग्ज़ाम के बाद जब हम उनको बताते हैं कि देखो ये हमने इस जगह पढ़ाया करिया, और उसके साथ साथ ये दूसरी बात ये भी है कि स्टूडेंट को कम फीस में हर चीज़ एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर कंप्लीट हो जाती है। यानी किसी भी सिलेबस को जब भी कोई कराता है तो कराने के समय में ये बोला जाता है कि एग्जाम पास में आ जाता है लेकिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं होता और लास्ट में आके जो है वो नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ हम उसी सिलेबस को 3 महीने के ड्यूरेशन में कंप्लीट करा देते हैं और साथ साथ फिर उसकी फिर MCQ भी करा देते हैं और लास्ट में आके उनके टेस्ट ले लेते हैं। तो ये एक जो प्रोसेस है कि सबसे पहले कोर्स कराते हैं, उसके बाद MCQ सॉल्व कराते हैं और उसके बाद फिर टेस्ट लेकर उन बच्चों की जो एक तैयारी है उसको एक बहुत अच्छी तरीके से करा पाते हैं। और उसके बाद जब बच्चा जो हमें रिजल्ट देता है और उसके बाद जो हमसे मिलता है कि सर आपकी वजह से मेरा सिलेक्शन हो गया, तो बहुत गर्व और बहुत अच्छा महसूस होता है। जो फीलिंग है वो मतलब अलग जी। ही लेवल का जी प्राउड सर, फील हाँ। अदर्स जगह क्या होता है कि सिलेबस कराने के लिए बुलाया जाता है और यहाँ पर जो है वो सिलेक्शन के लिए बुलाया जाता है टीचरों को, तो ये सबसे अच्छा काम है। तो आप ये बताइए कि आप पहले स्टूडेंट थे, फिर अब आप टीचर हैं, तो आपने जैसा कि बताया जब आप स्टूडेंट थे तभी से आपने पढ़ाना स्टार्ट किया था। तो एज अ स्टूडेंट आपको किन चीज़ों का चैलेंजेस क्या फेस करना पड़ता था, और एज अ टीचर जब आप टीचर बने तो तब आपको क्या चैलेंजेस आए? सबसे पहली बात तो ये है मैडम, जब भी कोई स्टूडेंट होता है, जैसे मैं भी स्टूडेंट रहा, तो मेरी बहुत ज़्यादा एज नहीं है लेकिन उसके अंदर भी मैं पढ़ा रहा हूँ। लगभग मुझे 4 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर, जिसमें 2 साल मैंने मुकेश सर के यहाँ पढ़ाया है। तो उसके अंदर सबसे बड़ी बात ये थी कि स्टूडेंट को साइंस के लिए जो लोग पढ़ा रहे थे, तो क्या होता है कि सब्जेक्ट को इस तरीके से सामने रखते हैं बच्चे के कि बच्चे को ना चाहते हुए भी वो सारी चीज़ें याद हो ही नहीं सकती कभी भी, क्योंकि उन लोगों को खुद को ही नहीं पता कि इसका कंसेप्ट क्या है। चीज़ों को रट के अगर बच्चे के सामने आप सीधे के सीधे याद करने के लिए बोलते हो तो बच्चे को समझ नहीं आता, उसको एक्सप्लेन भी करना होता है बहुत अच्छे से। और बच्चे को कोई भी चीज़ है वो ऐसी लगे कि वो फूल जैसी हो। फूल जैसी मतलब इतनी ये कह सकते हैं कि एक टीचर वो नहीं होता जिसके पास नॉलेज होती है। एक्चुअल में एक टीचर वो होता है जिसके पास नॉलेज तो हो, बट वो उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करे स्टूडेंट के सामने, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी, तो सबसे बड़ी बात है कि टीचर को एक कलाकार माना जाता है। जब हम पढ़ाते हैं तो हम कहते हैं कि टीचर जो है वो अलग अलग गतिविधियों के द्वारा जो है एक एक क्लास के अंदर बच्चों को जो है वो इंटरेस्ट पैदा करता है कि सब्जेक्ट के साथ कैसे उनको जोड़ा जाए। दूसरी बात है सब्जेक्ट को इतना हल्का बना दो बच्चे के लिए जो टीचर के साथ पढ़ने में मज़ा आए। सबसे बड़ी बात बोरियत महसूस ना हो सब्जेक्ट को याद करने में, उनको ऐसा ना लगे कि यार इसको मैं कर नहीं सकता। आपने BSc किया था, जी। तो आपको टीचिंग लाइन में क्या मोटिवेट किया टीचिंग लाइन में आने के लिए? सबसे बड़ा यही था मैडम, जब मैंने देखा, मैं खुद जब जयपुर के अंदर पढ़ने आया था तो मैंने जब लोगों को पढ़ाने का तरीका देखा और उसके बाद फिर मैंने देखा कि यार ये तो एक तरह पढ़ाने का तरीका है नहीं कि आप सीधी सीधी चीज़ों को जो है किताबी की तरह, जैसे किताब में जो बात लिखी है उसको बच्चों के नोट्स में आप लिखा दो। तो उस चीज़ को जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बहुत ईजी बना के बच्चे को दिया जाए। आज भी जैसे कि अपन जयपुर के अंदर देखें तो जयपुर के अंदर साइंस की बहुत अच्छी फैकल्टी नहीं है। जैसे हम ग्रेड की बात करें तो ग्रेड के अंदर जो है बहुत अच्छे टीचर नहीं है, लेकिन कई सारे लोग जो हैं हमारे साथी हैं वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। जैसे मुकेश सरों ने बहुत अच्छा काम किया इस फील्ड में। हमारे एक सर हैं जो बहुत अच्छी तरीके से भी केमिस्ट्री पढ़ाते हैं,
तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। नाम उनका है जे सर केमिस्ट्री के नाम से इंस्टीट्यूट भी ओपन किया उन्होंने, और बहुत कम फीस के अंदर बहुत अच्छा करा रहे, जो जयपुर के अंदर बहुत कमी थी। मुकेश सर ने बहुत अच्छा काम किया इसके अंदर आकर, बच्चों को सारी चीज़ें बहुत अच्छे से दी और बहुत कम फीस में हर वैकेंसी की तैयारी हम लोग कराते हैं। तो ये भी एक रीज़न है कि जो एज अ स्टूडेंट जो चैलेंजेस आपने फेस किया है वो आप चाहते हैं कि वो बाकी बच्चे फेस ना करें, इसलिए भी आपने टीचिंग लाइन चुना। जी मैम, इसके लिए हमने जो है कई सारी रातों के अंदर नोट्स भी अपने कंप्लीट किए, कई सारी रातों के अंदर जो है एमसीक्यू की भी तैयारी की, और बच्चों को किस तरीके से एक एक क्वेश्चन के माध्यम से 2 क्वेश्चनों के अंदर सारा का सारा वो टॉपिक कवर कराना हो। और सबसे बड़ी बात कि एक पेज के अंदर जितनी बातें लिखी हैं उसमें से बच्चे को याद क्या करना है वो सब कुछ बताना हमारे लिए एक चैलेंज होता है। मतलब स्टूडेंट की मेहनत तो मायने रखती ही है, बट स्टूडेंट के साथ साथ आपके अकॉर्डिंग टीचर को भी उतना ही हार्डवर्क करना चाहिए। अगर टीचर हार्डवर्क नहीं करेगा तो स्टूडेंट भी नहीं कर सकता। सबसे पहले टीचर को करना होगा, और टीचर को करने के बाद जो है फिर स्टूडेंट को करना होगा उसके साथ। क्योंकि मोस्टली क्या देखा जाता है कि टीचर्स अपनी डिग्री तो ले लेते हैं, उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली, बट फिर उनके माइंड में ऐसा भी होता है कि अब हमने तो पढ़ लिया है, अब हम कमाएंगे, पैसा कमाएंगे, स्टूडेंट का क्या है, वो कैसा भी करे, हमें उससे क्या, हम अपना पढ़ चुके हैं। तो बट ऐसा नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट के साथ साथ टीचर को भी मेहनत करनी चाहिए। मैम यही तो है। अब जैसे कि हम कभी भी किसी भी एग्ज़ाम के अंदर पढ़ा रहे हैं, तो एग्ज़ाम के पढ़ाने के बाद हम जो हमने पढ़ाया है और जो एग्ज़ाम में आया उसका प्रूफ हम जो है यूट्यूब चैनल पर हमारे पे डालते हैं। जो हमारा जो भी सोशल जो अकाउंट है उन सारे सोशल अकाउंट पे हम हमारा पढ़ाया हुआ और एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन दोनों को एक साथ में मर्ज करके और सोशल मीडिया पे हम दिखाते हैं बच्चे को कि भाई देखो हमने ये पढ़ाया और इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे एक पूछा गया है। शिक्षक कहाँ लैक कर जाता है? यहाँ कर जाता है मैडम कि जब किसी भी टीचर को, जैसे मैक्सिमम टीचर जो हैं वो सारे लोग जो हैं पढ़ाते तो हैं, लेकिन उसके बाद प्रूफ नहीं दे पाते कि ये एग्ज़ाम के अंदर कैसे आया। तो ये सबसे बड़ी जो है टीचर्स की गलती होती है कि आप किसी भी चीज़ को पढ़ाते समय, किसी भी टॉपिक को पढ़ाते समय कम से कम उस टॉपिक के बारे में यह नॉलेज रखें कि इस टॉपिक को जो आप पढ़ा रहे हो उसमें से क्या प्रश्न बन सकता है और बच्चे को वो कैसे करके आना है। तो अटेम्प्ट करने का तरीका भी समझाना बहुत ज़रूरी होता है। ये चीज़ है जो आपको बाकी टीचरों से अलग बनाती है। जी सर। थैंक यू सो मच सर। न्यूज़ इंडिया डिजिटल देख रहे हैं आप, मैं हूं अनामिका। आइए बात करते हैं, हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो जयपुर से कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ जिनसे हम बात करेंगे। सर आप स्टूडेंट हैं, आपको यहाँ पे आके कैसा लगा? न्यूज़ इंडिया चैनल पर हमारा स्वागत है। हम बताना चाहेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में कैसे तैयारी करनी चाहिए और किस कोचिंग में किस तैयारी के लिए सर डेडिकेशन करते हैं हमारा, और बताते हैं हमको किस तरीके से पढ़ना चाहिए। जैसे बताते हैं फीस के बारे में, अगर फीस को सभी कोचिंगों के द्वारा कम कर दिया जाए, जैसे हम अभी जिस कोचिंग में तैयारी करते हैं वो सर हमारे मुकेश डॉक्टर पांचोली पढ़ाते हैं, वो 99 रुपये में पढ़ा रहे हैं। अगर सभी कोचिंगों के द्वारा कम फीस कर दी जाए 2-3 हज़ार, तो वो अच्छी तरीके से गरीब बच्चे शिक्षा पा सकते हैं। जैसे अभी मैं 4th ग्रेड की तैयारी कर रहा, तो मेरे पास रुपये नहीं था, किसी भैया ने बताया कि वहाँ पर 99 रुपये में कोचिंग कराई जाती है, तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि वहाँ पर 99 में कोचिंग भी हो सकती है। और मैं गया तो वहाँ सर ने बताया हाँ यहाँ पर ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरह की शिक्षा, ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग दोनों 99 रुपीज़ में हाँ होती है। 99 रुपीज़ में आप शिक्षा ऑफलाइन या ऑनलाइन कर सकते हो। और हमें निरंतर तैयारी करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। मैं जान सकती हूँ आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, किस क्लास में? अभी मैं ग्रेजुएशन कर चुका हूँ BSc साइंस से, और अभी मैं B.Ed करना चाह रहा हूँ, मतलब अध्ययनरत 1st ईयर में एडमिशन ले लिया, और मैं सुपरवाइज़र की तैयारी करूँगा फिलहाल। एजुकेशन को लेकर के आपके क्या विचार है, मतलब किस तरीके से इसको और सुधारा जा सकता है आने वाले टाइम पे? एजुकेशन को हम कहते हैं सभी शिक्षक उनका जब भी जहाँ कोई शिक्षक कोचिंग में स्टूडेंटों को बैठाए तो गर्ल्स अलग होनी चाहिए और बॉयज़ अलग होना चाहिए, जिससे बच्चों पर प्रभाव नहीं पड़े, और प्रभाव नहीं पड़ेगा तो बच्चे सुधरेंगे और उनका पढ़ने का जुनून जगेगा। सर आप भी सेम कोचिंग से हैं? हाँ सर, मुकेश सर पे हम कोचिंग करते हैं और हम रीट की तैयारी कर रहे हैं। टीचर की जो आगामी जो 3री श्रेणी जो परीक्षा होगी उसकी तैयारी कर रहे हैं, और मात्र 99 रुपये में हमें ऑफलाइन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ सहित सबकी टेस्ट सीरीज फ्री में प्रोवाइड कराई जाती है और 99 में शिक्षा दी जाती है।
और हमें बहुत अच्छा तरीके से पढ़ाया जाता मैं ये समझूं कि जो इतना कम फीस है 99 रुपीज़, तो उसमें भी लोग अच्छे एजुकेशन को एक्सेस कर पा रहे हैं। मतलब फीस का कोई यहाँ पे बैरियर नहीं है, 99 में ही बहुत अच्छा एजुकेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। या बस ये एक ऐसा है कि नहीं फॉर्मेलिटी के लिए कि हम पढ़ा रहे हैं वैसा है, या फिर मतलब सच में आपको लाभ मिल रहा है इस एजुकेशन से? मैडम आप जाके देख सकते हैं, वही टीचर पढ़ा रहे हैं जो सब संस्थानों में पढ़ा रहे हैं, वही टीचर जो सभी संस्थाओं में जो बहुत ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, वही हमारे मुकेश सर की कोचिंग में वही टीचर पढ़ा रहे हैं, अच्छे अच्छे टीचर पढ़ा रहे हैं। यह है कि मुकेश सर भी खुद पढ़ाते हैं, ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, या शिक्षा प्रदर्श जो रीट की जो टॉपिक है वो पढ़ाते हैं मुकेश सर भी। और जो सभी टीचर जो सभी एक कोचिंग संस्थानों में, बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थानों में, वो भी यहाँ आके पढ़ाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, अच्छे अच्छे टीचर हैं जो हमारी वहाँ आके पढ़ाते हैं और अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो रही है। अगर कोई जैसे आउटसाइड फ्रॉम जयपुर है, जैसे आप तो जयपुर से, तो आपके लिए इजीली एक्सेसिबल करना है, लेकिन अगर कोई आउटसाइड अदर स्टेट है, अगर वो कम फीस में अगर अफोर्ड करना चाहे इस एजुकेशन को, तो वो किस माध्यम से कैसे सर तक पहुंच सकते हैं? मैं धौलपुर से हूँ, जो राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है। मैं धौलपुर से हूँ, मैं यहाँ कमरा लेके रहता हूँ। और मुकेश सर ने तो इतना भी कर रखा है कि कोई भी प्रॉब्लम हो स्टूडेंटों के लिए तो वो हर टाइम तैयार रहते हैं। उन पर कॉल करके कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुकेश सर हर टाइम तैयार रहते हैं। और मैं धौलपुर से हूँ तो मैं यहाँ कमरा लेके रह रहा हूँ, या कोई धौलपुर से या कोई अलग ज़िले से है तो वो भी वहाँ मात्र 99 रुपये में लेके ऐप खरीद सकता है और वहाँ तैयारी कर सकता है। और टेस्ट सीरीज ऑनलाइन दे सकता है, और ये यहाँ संस्था पे आके भी दे सकते हैं। फ्री है टेस्ट सीरीज, और जो उनका एप्लीकेशन है उनमें 99 199 ऐसे पैसे बस भरने में पड़ सकते हैं। हमारे जो राजस्थान के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, तो उनसे आप कुछ कहना चाहेंगे, उनसे कुछ मैसेज अपना कन्वे करना चाहेंगे रिगार्डिंग एजुकेशन? हाँ मैम, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जो बड़ी बड़ी संस्थानों में जो 50,000 60,000 जो फीस होती हैं, उनको एक तय तक कम करना चाहिए। मान लो ये 2,000 3,000 रुपये करे तो जिससे ज़्यादा सुसाइड ना हो या कोई सुसाइड का मुद्दा ना उठे। आजकल सुसाइड का मेन मुद्दा पैसा ही है। अपने बच्चों को फादर पढ़ाने भेजते हैं तो खेत बेच के या कोई ज़मीन बेच के भेजते हैं। आपने बताया था कि आप शायद नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो 33 श्रेणी शिक्षक भर्ती होती है, जो अपने राजस्थान में शिक्षक भर्ती होती है, उसकी तैयारी में कर रहा हूँ। और मैं प्रेजेंट में यहीं रह के जयपुर में रह के मुकेश सर पे कोचिंग कर रहा हूँ यहीं पर। तो यहाँ पे मतलब जो स्टूडेंट सुसाइड करते हैं, तो आपके अकॉर्डिंग उनका मतलब मेनली क्या रीज़न है सुसाइड करने के पीछे? वही जो एजुकेशन का यहाँ पे हाई फीस है वो है, या फिर कुछ और है? मैडम, मैं सुसाइड करने का तो सिर्फ एक ही रीज़न होता है, या तो पैसे ही है, या तो किसी शिक्षण संस्थानों में 50-60 हज़ार रुपये जमा करा दिए किसी ने, बाद में अच्छी पढ़ाई नहीं होती, वो रिफंड नहीं हो रहे पैसे, तो घर वालों का दबाव रहता है, और पैसे रिफंड नहीं होते, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वो दबाव रहता है, इस वजह से सुसाइड होती है। और कोई अदर रीज़न हो सकते हैं, जैसे प्यार मोहब्बत वाली, वो अलग मैटर है। ये शिक्षा से वन ऑफ द रीज़न ये भी हो सकता है कि ये भी है कि इतना ज़्यादा हाई फीस है तो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते, वो फिर एडमिशन ले लेते, पढ़ नहीं पाते, प्रेशराइज फील करते, तो फिर वो सुसाइड कर लेते हैं। वो कर लेते हैं मैडम। ऐसा एक बार भी यहीं कोचिंग संस्थानों में, कौन सी कोचिंग है, अभी रिसेंटली 10 दिन की पहले की बात है, वो एक लड़की ने सुसाइड करने की कोशिश की थी, परंतु वो बच गई, उसको पकड़ लिया गया तो बच गई वो। वरना सुसाइड का मेन यही रीज़न होता है। एक बार अभी नीट का पेपर हुआ था, उसमें लेवल बहुत हार्ड आ गया था, वो लेवल हार्ड नहीं था, वो कोचिंग संस्थानों में इतनी उस लेवल से पढ़ाई नहीं हो रही, तो उस लेवल को हार्ड मत समझा रहा है। टीचर उतने योग्य है ही नहीं जितनी। अगर एक बात बताओ, जो RPSC में अभी वो हुआ है, पेपर हुआ है RPSC का सेकंड ग्रेड का, पॉलिटी से हुआ था, उसमें सिर्फ 3 ही बच्चे पास हुए हैं और सारी सीटें खाली जा रही हैं। तो 3 बच्चे पास हुए, तो इसका मतलब ये तो हो सकता है कि टीचर उस योग्य नहीं है, टीचर उतनी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं जिससे बच्चे पास हो जाएँ, उतना वो नहीं हो पा रहा है। ठीक है सर, थैंक यू। न्यूज़ इंडिया डिजिटल देख रहे हैं आप, स्वागत है आपका। सर आपका नाम जान सकते हो? महेंद्र मेहता। सॉरी। महेंद्र मेहता। तो सर मेरा सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे ये है, जैसा कि NTA जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, तो NTA जो पेपर्स रिलीज़ करती है नीट के, JEE के, तो अभी आपने भी देखा होगा न्यूज़ में काफ़ी ये ट्रेंड पे चल रहा था जब नीट का एग्ज़ाम हुआ था मई में, कि NTA किस तरीके से पेपर सेट कर रही है कि मतलब जो PW जैसे बड़े कोचिंग संस्थान है, वो भी बोल रहे हैं पेपर देख करके कि पेपर तो मतलब बहुत ही हार्ड आया है, हम तो टीचर होके सॉल्व नहीं कर पा रहे, हमें प्रॉब्लम फेस हो रहा है पेपर सॉल्व करने में, तो बच्चों का क्या हालत हुआ होगा? तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि टीचर्स ने सही से बच्चों को नहीं पढ़ाया, या फिर जो NTA है उन्होंने पेपर सही से सेट नहीं किया? सर इसमें मैम NDA की ज़्यादा गलती लग रही थी,
क्योंकि मैम ऐसे लग रहा था कि एनडीए खुद को टीचरों से भी ऊपर बताने की कोशिश कर रहा था कि हम आपसे ज़्यादा एजुकेटेड है। वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि बच्चों का लेवल क्या है और उनका क्या लेवल है। वो प्रोफेसर टाइप के है और ये स्टूडेंट है, तो मैम उनका नॉलेज का लेवल अलग है और बच्चों का लेवल अलग है। तो उन्होंने बच्चों के हिसाब से पेपर सेट नहीं किया, उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की हम ज़्यादा एजुकेटेड है आपसे। तो मैम ये डिफरेंस ज़्यादा लगा मेरे को उसमें। तो इसमें आप बोल रहे हैं कि एनटीए की गलती है। ठीक है, और एजुकेशन को लेकर के आपके क्या विचार है, लाइक कैसे इसको और सुधारा जा सकता है? क्योंकि आपने देखा होगा कि जो सरकारी स्कूल है उसमें नो डाउट कि चेंजेस तो हुए हैं, लेकिन फिर भी एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट वो कहीं पे भी स्टैंड नहीं कर पा रहा है इतने चेंजेस होने के बाद भी। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि अब इंग्लिश स्पीकिंग को ही हम ले लेते हैं, तो इंग्लिश में ऐसा है कि हम अगर प्राइवेट स्कूल से पढ़ते हैं तो जो अमीर बच्चे हैं वो तो प्राइवेट स्कूल से पढ़ लेते हैं, फिर उनकी एमएनसी कंपनीज़ में जॉब हो जाती है, आउट ऑफ कंट्री फॉरेन चले जाते हैं। लेकिन जो सरकारी स्कूल से बच्चे पढ़ते हैं जो हाई फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो फिर उनके लिए फिर ये लैंग्वेज बैरियर हो जाता है। तो फिर उसके बारे में फिर आप कई जगह सरकारी स्कूल में देखे होंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, टेक्नोलॉजीज़ प्रोवाइडेड नहीं है, तो इन सब चीज़ों के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? मैम पहले ये बताओ कि गवर्नमेंट स्कूल में कौन पढ़ता है? मैम ना तो मिनिस्टर के बेटे पढ़ेंगे, ना कोई बिजनेसमैन का पढ़ेगा, ना आप पढ़ोगे, ना आपकी फैमिली से पढ़ेंगे। मैम वहाँ पढ़ते हैं। वही बात है कि सरकार जो है वो गवर्नमेंट स्कूल चला रही है, लेकिन क्या उनके खुद के परिवार वहाँ पे पढ़ते हैं? मैम यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैम वहाँ पढ़ेंगे बिल्कुल लो क्वालिटी की, या जो गरीब है या उन पे फिर मैम ध्यान कौन देता है? और लैंग्वेज बैरियर की बात की मैडम आज आपने, तो मैम ये तो लगभग राजस्थान में हर जगह ही है लैंग्वेज बैरियर का। तो मैम जैसे हम खुद भी, जैसे मैं सीए की तैयारी करता था, तो मैम लैंग्वेज बैरियर के कारण ही मेरे को छोड़ना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे आते थे और मैम ऐसे लगता था कि मैं डिप्रेशन में आ गया। मैम जैसे इन्होंने सर ने बताया कि 12th के बाद में सुसाइड के क्या रीज़न होते हैं, मैम उनके एक रीज़न नहीं होता, उनके बहुत सारे रीज़न होते हैं। मैम जैसे मैम जैसे गाँव के परिवेश से हम आते हैं। अब मैम हम स्कूल में पढ़े हुए, तो हम वहाँ पे तो हम राजा होते हैं, लेकिन हम कभी बाहर नहीं निकले होते हैं। तो मैम जैसे हम बाहर आते हैं, तो जैसे बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, तो मैम वहाँ कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे आते हैं और हम रहते हैं मैम गांव से पढ़े हुए, तो मैम उनके सामने हम टिक नहीं पाते, हम जैसे डिप्रेशन में आ जाते हैं। प्लस हमारे आने जाने का खर्चा, हमारा खर्च यानी कि फाइनेंशियल भी हम उनसे पीछे रहते हैं, ना हम अच्छा अफोर्ड कर पाते, ना अच्छा घर अफोर्ड कर पाते या अच्छा पीजी अफोर्ड कर पाते। मैम इसके बहुत से मतलब एक तरीके से ये कह सकते हैं कि गरीब गरीब ही रह जाता है, अमीर अमीर रह जाता है। हाँ मैम, गरीब गरीब रह जाता है, अमीर अमीर। जैसे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि सरकारी जो वैकेंसी होती है, नौकरी सब कुछ नहीं होती, लेकिन मैम पहली सीढ़ी गरीबों की वही होती है। मैम सरकारी नौकरी कौन करना चाहेगा? 4th ग्रेड की आप बता रहे हो, 17,900 रुपये सैलरी है। मैम 17,900 में आप जयपुर में हम पीजी नहीं अफोर्ड कर सकते आप अच्छा सा, तो मैम 17,900 की कौन L1 की कौन तैयारी करता है? मैम गरीबी करते हैं। और जो ये बता रहे थे कि बिज़नेस करो, मैम मैं जैसे सीए बैकग्राउंड से हूँ, तो मैम वो सीए बताते हैं कि मैनेजर और वो उनको लोन तक नहीं देते आम आदमी को, और लोन लेने के लिए आपको भी पता है वो सीए खुद बताते हैं कि 1% 2% मैनेजर के पास जाता है। अगर आप नहीं दोगे तो वो सीधा सीधा ये बोलते हैं कि मोदी जी से जाओ और उनसे ही ले लो पैसे। जो उन्होंने बताया ना कि आप बिज़नेस करो, तो उसकी मैम यही होता है। और मैम एक सीए से बढ़िया कोई नहीं बता सकता कि क्या होता है क्या नहीं होता। एक टीचर के, एक शिक्षक की क्या भूमिका है एक मतलब फ्यूचर स्टूडेंट का फ्यूचर बनाने में? क्योंकि देखिए सरकारी, नो डाउट कि सरकारी स्कूल जो है वो प्राइवेट स्कूल के कंपैरिजन में लो ग्रेड में है, लेकिन क्या अगर टीचर खुद में ठान ले तो क्या वो सरकारी स्कूल में भी बच्चों को अच्छा फ्यूचर शेप कर सकते हैं, या वो भी इस वजह से कैजुअल हो जाते हैं कि यार हमारी तो सैलरी आ रही है, हम तो सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, यहाँ तो ना टेक्नोलॉजीज़ है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर सही है, ना हमें साधन दिया जा रहा है, तो इस वजह से वो कैजुअल हो जाते हैं, या फिर मतलब वो चाहे तो वो खुद में भी कर सकते हैं? मैम जैसे हमारी शिक्षा में मैम सैद्धांतिक कम है और व्यवहारिक कम है और सैद्धांतिक ज़्यादा है, यानी कि थ्योरेटिकल ज़्यादा पढ़ाया जाता है हमें। मैम पता ही नहीं होता है कि व्रत की त्रिज्या क्या होती है, जबकि अब जैसे कंपटीशन में आते हैं तब हमें पता चलता है कि एक्चुअल के अंदर पाई आर स्क्वायर ये होता है, पाई का मतलब ऐसा आया, जबकि ये हमें एजुकेशन के अंदर स्कूल में पता होना चाहिए प्रैक्टिकल में, लेकिन मैम वो पता नहीं रहता। मैम आप इसे, जैसे आपने बताया कि एक शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है कि व्यक्ति के निर्माण में, मैम सबसे बड़ा
इसके अंदर ये लगता है कि कम्युनिकेशन गैप है होता है कि टीचर के अंदर और स्टूडेंट के अंदर, तो मैम उसकी ज़्यादा कमी मेरे को लगी मैम इसके मतलब अगर टीचर चाहे तो वो सरकारी स्कूल में भी पढ़ा सकते हैं अच्छे अंदर। से। मैडम ठीक है सर, थैंक यू।